भारत माता की जय. वंदे मातरम. वंदे मातरम. आपल्या देशाचे पंतप्रधान माननीय नरेंद्र मोदी यांच्या 72व्या वाढदिवसानिमित्त मी आपल्या सर्वांतर्फे आणि माझ्यातर्फे मोदीजींना शुभेच्छा देतो. प्रयत्न करेन मी ट्विटर फेसबुकच्या माध्यमातून ह्या शुभेच्छा कशा वरतीपर्यंत जातील, भले राष्ट्रीय लेवलला नाही पण नॅशनल लेवलला कशा जातील याची मी नक्की काळजी घेईन आणि त्या शुभेच्छा पाठवायची मी पूर्ण काळजी घेईन. आज वाढदिवस म्हटलं की त्या व्यक्तीबद्दल चांगलं बोलायचं आहे, ही आपल्याकडे परंपरा आहे. सर्वांनी खूप चांगलं बोलून धन्यवाद मानतो. मला असं वाटतं त्याबरोबर प्रत्येकाने एक सुझाव पण द्यायला पाहिजे. प्रत्येक गोष्टीत काही ना काही कमी असते, जशी माझ्यातही असेल तर तुम्ही मग पहिल्यामध्ये मला जे सांगितले चेंजेस करा तर मला आवडेल. म्हणजे माणूस परिपक्व होत जाईल. कोणी जन्मजात परिपक्व नसतं, तो शिकत जातो, समाजातून घडत जातो, आपले गुरु मार्गदर्शक आई वडील यांच्यातून तो घडत जातो, मित्रांतून घडत जातो. जास्त वेळ घेणार नाही, वेळेचं बंधन आहे, पण ज्यांनी भाषण केलं त्यांच्यातले काही गोष्टी घेऊन पुढे सकेल. साधना पवार मॅम जसा म्हटल्या सुरुवात त्यांनी केली त्याबद्दल त्यांना धन्यवाद. आणि त्यांनी सांगितलं तसं मॅडम तुम्हाला माहिती आहे बैठकीला जातो, आता नामस्मरण चालू केलेलं आहे आणि ही सद्गुरूंची कृपा आहे. 30 तास बैठकीला बसणं म्हणजे पण खाऊ नाही आहे आणि मी ते बघतो. पवार साहेब मला आमचे लॉन्ड्री युनियनचे संस्थापक बैठकीला घेऊन गेलो. खूप फरक पडतो. नामस्मरण, सत्संग आणि मेडिटेशन हे खूप गरजेचं आहे. जेव्हापासून मी तिथे जातो माझी चिडचिड होत नाही, मला राग येत नाही. आला तरी तो थोड्या वेळात जातो. हा त्याचा करिश्मा आहे, हा सद्गुरूंचा करिश्मा आहे. काकडे साहेबांनी मला कमिटमेंट केलं सॉरीच्या भेटीला घेऊन जाऊन. माझी ओळख सगळीकडेच आहे आणि दादा लवकरच सॉरीची माझी भेट घडून आली. सांगायचा विषय असा की तुम्ही कोणालाही माना, पण एक आपला गुरु असावा, एक आपला कोणाला तरी मानावं, कोणाला तरी मान द्यावा. त्याच्याने खूप फरक पडतो. तो बोलायचा विषय असा नाहीये, पण थोडेसे जे चेंजेस येत गेले तर कुठून येत गेले ते मी तुम्हाला सांगतो. बाकी शिंदे सर, मामा यांच्यासारखे मार्गदर्शक आहेत, गुरु आहेत, शत्रुघ्न काकडेजींसारखा सपोर्ट आहे, बॅकअप आहे, बाविस्कर साहेबांसारखे शुभचिंतक आहेत, ब्रिजेशजी सारखे शुभचिंतक आहेत, संतोष शर्मा जे आहेत, दिलीप जाधव जे आहे, रामजीभाई बेराजे आहेत, सगळी नावं जी आहेत ती. आज वाढदिवस करायचा नव्हता, सगळ्यात पहिला सरांचा नहीं ब्रिजेशजींचा फोन आला, अजयजी जन्मदिन की शुभकामनाएं, केक कटिंग का प्रोग्राम रखता है. मैं बोला ब्रिजेश भाई थोड़े नहीं सांगा मी सांगेन, ब्रिजेश भाई नहीं रखेंगे पार्टी ऑफिस में, लोग नहीं आते, अच्छा नहीं लगता है. प्रोग्राम करना कोई बड़ी बात नहीं है, सब कर सकते, लेकिन माप नहीं जमा होता है तो अच्छा नहीं लगता है. ब्रिजेश भाई बोले नहीं आप कोशिश करो, हो जाएगा. ब्रिजेश भाई से मैंने कहा, ब्रिजेश भाई ने कहा आमदार साहब आए हैं, आप 10 साढ़े 10 बजे तक आ जाइए. मैंने कहा सर हमारी काफी लेट तक पार्टी चली है, 2 बजे तक रात को, तो 10 बजे तक पॉसिबल नहीं. मैं तो नहाया भी नहीं हुआ अभी, तो एमएलए सर से नहीं मिलना हो सकता है. शाम के लिए कुछ सोचते मैं शिंदे सर से डिस्कस करता हूँ, मामा से डिस्कस करता हूँ, मोना जी से डिस्कस करता हूँ. उसके बाद शर्मा जी का फोन आया, अजय भाई क्या करना है. मैं बोला शर्मा जी केक कटिंग पार्टी में नहीं लेके लोग नहीं आते यार, अच्छा नहीं लगता. शर्मा जी बोले अजय भाई जो आपको लगता है कि ये मेरा है उसको फोन करो, कोई ना नहीं बोलेगा. तो मेरे ख्याल से इसमें से सभी को फोन गए हैं, किसी ने ना नहीं कहा, सब आए, किसी को फोन नहीं भी गया. मेरा मालू काका के जैसा मेरे प्यार के लिए आए हैं, एक आध छूट भी गया रहेगा. तो शर्मा जी ने कहा तैयारी सब हो जाएगी. आज का बर्थडे स्पॉन्सर मोना अडवाणी और संतोष शर्मा जी की तरफ से है, मेरा इसमें कोई सहयोग नहीं है. इन्होंने कहा आप आगे खड़ा हो जाइए, आप सभी के लिए इतना करते हैं तो हम क्यों नहीं आपके लिए कुछ करें. उसके बाद मोना जी का, शिंदे सर का फोन आया. फिर भी दोपहर तक कुछ तय नहीं था कि शाम को करना है. एक टेंशन थी कि मतलब पब्लिक आएगी नहीं आएगी, लोग आएंगे नहीं आएंगे. 4 लोग आते हैं, बहुत कम बर्थडे होता है. एक शिंदे सर के बर्थडे में क्राउड आता है, दादा के बर्थडे में क्राउड आता है, लेकिन उनसे मैं अपनी बराबरी नहीं कर सकता. शिंदे सर अपने काम से जाने जाते हैं, दादा अपने नाम से जाना जाते हैं, तो हम तो मतलब ये है, लेकिन लोग नहीं आते तो इस चीज का थोड़ा दुख होता है. अभी जैसे कंचन जी ने कहा, नहीं शोभा जी ने कहा उनके बाद कि मैं हर समय कहता हूँ कि आपका भाई आपके पीछे है, ये बात सच है. लोग मेरे बारे में कुछ भी बोले थे कि टीम में ज्यादा लेडीज है, उसमें से 3-4 लेडीज यहाँ बैठी है, इनको पीछे मैंने इनसे जब से पर्सनली बात की है, या मधुमिता जी हो, श्यामला जी हो जो मेरी टीम से नहीं है, मैंने इनसे यही कहा है कि आप सब अध्यक्ष हो. आपको कोई कमेंट्स करता है, आपको कोई गलत बोलता है, आपको किसी को बोलने की जरूरत नहीं. अजय मलिक बोला आप इनको पूछ सकते हो.
ये इनको एक भरोसा दिया जाता है मेरी तरफ से कि आपके पीछे मैं आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं, आप मेरे को खाली बोलो, आपके बारे में कोई चुगली करता है मेरे को बोलो, आपके बारे में कोई गलत बोलता है मेरे को बोलो। अब इनके लिए पार्टी के महिला कार्यकर्ता के लिए मैं किसी से भी लड़ सकता हूँ, मुझे कुछ नहीं, मुझे मारने में भी कुछ लगता नहीं, मार खाने में भी कुछ नहीं लगता, बदन में की ताकत है, मार भी खा सकते हैं, मार भी सकते हैं। तो इस तरह से मतलब सोशल मीडिया की टीम जुट गई, महिलाएं उसमें ज्यादा हो गई, उनको ये भरोसा है। मैंने ये भी कहा है कि किसी ने अगर कहा आपको कि अजय मालिक ने कंचन बिरला जी के बारे में ऐसा कहा, शोभा मिश्रा जी ने ऐसा कहा, या स्नेहल जी के बारे में अजय मालिक ने कुछ गलत कहा, आपको किसी को पूछने की जरूरत नहीं। आपका भाई यहाँ खड़ा, आप सीधा मेरे को फोन करके पूछ सकते हो, सर आपने ऐसा बोला, भैया आपने ऐसा बोला, मैं एक्सप्लेन दूंगा। ये एक टीम वर्क लेके चलने का मेरा एक अपना तरीका है और मैंने उनको सबको भरोसा दिया है। अभी मेरी दीदी शोभा जी को उस लेवल की पोस्ट नहीं है, रोज मेरा दिमाग खाली है तो मैंने कहा दिल से कहा, आप संयोजक बन जाइए, मैं आपके हाथ के नीचे काम करूंगा, पद मेरे लिए मायने नहीं रखता। अरे मतलब ये फेस बन गया, उसको खार कर जानता है, मुझे पद की जरूरत नहीं, मैं आपके हाथ के नीचे काम करूंगा। हम सब शत्रुघ्न जी के लिए काम करते, मामा के लिए, शिंदे सर के लिए, बिरला जी के लिए, पार्टी के लिए काम करते हैं, उसके लिए पोस्ट की जरूरत नहीं है। लेकिन वो भी मेरा पोस्ट लेने के लिए राजी नहीं है। कंचन जी ने भी शुभेच्छा दी, मैडम आपका भी धन्यवाद। और शिंदे सर के लिए तो मैं क्या कहूँ, मतलब उन्होंने जैसे कहा उसका मैं शॉर्टकट में बोलूंगा। 22 मार्च को मेरी मम्मी को अटैक आया था, 3 ब्लॉकेज निकले, एंजियोप्लास्टी हो गई, 40-44 साल की उम्र हो गई। भगवान ने सब दिन एक जैसे दिए, बचपन से लेकर अब तक, कभी गम नहीं, कोई टेंशन नहीं, हर दिन अच्छा गया, बैकअप अच्छा था। 4 छोटी बहनें हैं, उनका सब ठीक ठाक चल रहा है। पापा इंडियन नेवी में थे, रिटायर्ड हो गए, उनका ठीक ठाक, गाँव में घर जमीन जायदाद है, चलो ठीक है। 3 साल कोरोना हो गया, मम्मी पापा ने बिठा के गाँव में खिलाया, पहले कोरोना में 8 महीना, फिर 4 महीना, 5 महीना, बोले क्या जरूरत है, बैठो यहाँ खाओ। तो उस चीज का कोई गम नहीं है। लेकिन माँ को जब अटैक आया, इतना मैं रोया रहेगा, या इतना मैंने डिप्रेशन लिया रहेगा, या इतना मैंने टेंशन लिया रहेगा था, ये चीज का मामा विटनेस है, संदीप विटनेस है, शर्मा जी विटनेस है, मोना जी विटनेस है, मतलब शिंदे सब विटनेस है। अब ये दुख तो सबके साथ बांट नहीं सकते, सुख बांट सकते हैं। उसके 2 महीने बाद फिर से मम्मी को एसिडिटी की तकलीफ हो गई, तो मेरे सातारा से उसको तेरना में लेके आना, फिर ये वो करना। उस टाइम में विजय जी का भी फोन आया, अजय जी नहीं दिख रहे, एक्टिव नहीं हो रहे, क्या बात है, क्या आ रहे नहीं मीटिंग में, वो प्रिय भाई को मैंने कहा प्रिय भाई ऐसा फैमिली में डिस्टर्ब है। और शिंदे सर ने सच कहा, मैं मेरी घर में अगर कोई बीमार है, मैं शॉप का सब काम बंद करता हूँ, फोन उठाना बंद करता हूँ, किसी का कुछ काम नहीं है, और मैं रिसीव भी नहीं करता हूँ, तो मैं शॉप में भी नहीं जाता हूँ, मुझे उस चीज का कोई मायने नहीं बनता है। अगर मेरी फैमिली में कोई तकलीफ है, मेरे लिए बिजनेस मायने नहीं रखता है। तो इस तरह से शिंदे सर ने जो कहा वो बात सच है। और हमारे नगर सेवक जी ने जो तारीफ की, दादा तो आजकल बहुत ज्यादा पिकअप पकड़ लिए थे, लेकिन फिर से रुक गए, मुझे लगा और कुछ तारीफ में बोल देंगे, लेकिन बीच में उन्होंने स्टॉप ले लिया। लेकिन जो भी बोला अच्छा बोला। बारिश करने मेरा बिंदु को मान देके उन्होंने भी 2 शब्द कहे। और ब्रिजेश जी के लिए मैं ऐसा नहीं कि इनके बाजू में खड़ा हूँ तो बोलूंगा, लेकिन इनका अध्यक्ष का 3 पीरियड का कार्यकाल हमने देखा है। जो ये इतना टाइम दे सकते उतना कोई नहीं दे सकता। ये नहीं कि उन्होंने मेरे लिए अच्छा बोला इसके लिए मैं इनके लिए अच्छा बोल रहा हूँ। इनका से सीखने जैसी बातें, ड्रेस कोड हो, हर मतलब प्रोग्राम में जो भी प्रोग्राम है उस प्रोग्राम का वो स्टडी करके आते हैं, उसके लिए मतलब जयंती हो, पुण्यतिथि हो, और भी हो, 15 अगस्त पे जाते उसके लिए स्पीच देते हैं। एक तैयारी है, ड्रेस कोड है। और अभी आने के बाद इनका कार्यकाल खत्म हो जाएगा, उसके बाद कौन कार्यकर्ता मतलब अध्यक्ष बन जाएगा वो तय करेंगे, उसको भी ये चीजें फॉलो करनी चाहिए। दिलीप यादव जी ने भी बड़ा अच्छी बात कही। संदीप उसने आज मेरे जन्मदिन के बारे में पहली बार माइक हाथ में लिया। और संतोष शर्मा जी से क्या कहूँ, मतलब संतोष शर्मा जी वो मोना अडवाणी जी को मैं मम्मी बोलता हूँ। बहुत से लोगों को हंसते हैं, मजाक करते हैं, लेकिन है माँ है तो माँ है, कुछ भी बोलने के लिए मुंह तो बोलना है ना, तो माँ बोलने में क्या दिक्कत है। तो किसी को लगता है ऐसा कुछ नहीं है। मेरा ऐसा मानना है कि लोगों को जोड़ना है तो आपको अपने बिजनेस के हिसाब से सर पे गर्व और मुंह में मिठास होनी चाहिए, वो मैं फॉलो करता हूँ। शर्मा जी मैं हर एक दुख सुख में साथ में रहे हैं, हर चीज शेयर की है। वो मेरे लिए तेरना हॉस्पिटल में मेरा मम्मी तक बहुत कम लोगों को मालूम था, लेकिन उसमें शर्मा जी थे और ये वहाँ मिलने आए थे मुझे। उन्होंने शत्रुघ्न मालिक जी को फोन किया जो PSI है, और उन्होंने मंदाबाई मात्रे को फोन किया जो MLA बेलापुर को, बोले बिल कम करने के लिए। तो कहने का मतलब ये है कि शर्मा जी वहाँ पर पहुंचे और उन्होंने
बिल के लिए हमने बिल नहीं कम किया। मेरा बहन ने कहा कि हम बिल कम करेंगे तो डॉक्टर बाद में ध्यान नहीं देगा, तो हमने भर दिया। लेकिन शर्मा जी की ये चीजें जो आपको दुख में हेल्प करता है वो ये चीजें याद रहती है, और ऐसा नहीं कि याद नहीं किया। सबसे बड़ा काम मोटिवेशन का होता है, वो मामा ने किया, सिद्धेश सर ने किया, संदीप भाई काकड़े जी है, इनसे मेरी कोई चीजें छुपी नहीं है। काफी ज्यादा समय लिया है, लेकिन आप सबने वो चीजों को छेड़ा है तो उसका एक्सप्लेन करना था। और मुझे जो चीज का डर था वो आपने कैंसिल करके दिखाया। आप मेरे बर्थडे में आए, मैं आपका सबका शुक्रगुजार हूँ। मैं नाम नहीं लूंगा, अगर कोई नाम रह गया छूट गया तो मुझे बुरा लगेगा। और आप इतनी संख्या में आए, मेरे लिए 2 घंटा रुके और मैंने आपको 2 घंटा रुका, इसलिए मैं आपसे माफी मांगता हूँ। नेक्स्ट टाइम ऐसे नहीं होगा, लेकिन फिर भी आप आए, महिला वर्ग ज्यादा आया। साधना जी मैं आपको महिला वर्ग साधना जी यही लगता है यहाँ है, तो ये उस हिसाब से नहीं आया, इस हिसाब से हम बात करके आपको बोला वो हिसाब से आया है। मेरे कान में कुछ टोन मार रहे थे कि नहीं है। ज्यादा वक्त नहीं लेते हुए मैं अपनी वाणी को पूर्ण विराम देता हूँ। आप अपने 2 शब्द यही बताता हूँ। इसी तरह से आप मुझसे प्यार करते रहिए। आप जिम्मेदारी हाथ से मुझे कोई काम बोलिए, आज हमारी आपके लिए खड़ा है। भूल चूक से अब तक कोई से गलती हो गई रहेगी किसी के लिए, बड़े बुजुर्ग छोटे के लिए, मैं तहे दिल से माफी मांगता हूँ। अपना समझ के माफ कर दीजिए। मैंने किसी का अनजाने में भी दिल दुखा है तो भी मैं उसके लिए माफी मांगता हूँ। आप सब लोग आए, मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। धन्यवाद।